चिराग पासवान पूछने लगे पांडे जी वाली कौन सी सीट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हालांकि चिराग पासवान का दावा है कि एनडीए 225 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतेगी। राजभवन में बिहार के राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकले चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि हाल में हुए उपचुनाव में दिख गया कि किस तरह से राजद अपने गढ़ में भी हार गई। बेलगंज जिसे कहा जाता है कि वहां एनडीए नहीं जीतेगी, लेकिन हम लोग वहां भी जीत गए। हालांकि चिराग पासवान तरारी विधानसभा को भूल गए। तब उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा कि पांडे जी की कौन सी सीट है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 55 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। मुख्यमंत्री सचिवालय में कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 55 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बताया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 55 एजेंडे को स्वीकृति मिली है। बिहार के बाजारों में खूब चल रहे हैं 500 के नकली नोट। पुलिस मुख्यालय ने दिए जांच के आदेश। बिहार के बाजारों में 500 के नकली नोटों को सर्कुलेट किया गया है। बिहार में 500 रुपए के जाली नोटों के भारी मात्रा में प्रचलन में आने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद पटना पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और सभी जिले के डीएम, एसपी और एसएसपी को विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। दुकानदारों और आम जनता को इस मामले की गंभीरता समझाने का भी आदेश दिया गया है। सुबह सुबह आरजेडी विधायक आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर पड़ी रेड, बैंक लोन से जुड़ा है मामला। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक आलोक मेहता के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम आलोक मेहता और उनसे जुड़े कई कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। परिवर्तन निदेशालय की टीम सुबह सुबह राजधानी पटना के आवास पर पहुंची है और यहां भी छापेमारी कर रही है। यह मामला बैंक लोन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यह छापेमारी बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 16 ठिकानों पर जारी है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर सामने आया नया अपडेट। अब किसी भी जिले में रात नहीं बिताएंगे सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। 16 से 29 जनवरी के बीच यात्रा के तीसरे चरण में वह 9 जिलों का भ्रमण करेंगे। सोमवार को मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस बाबत चिट्ठी जारी की है, जिसमें संबंधित डीएम की जरूरी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। सीएम जिले में समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस बीच अब खबर यह भी आई है कि सीएम नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के दौरान किसी भी जिले में रात्रि विश्राम नहीं करेंगे। खरमास के कारण ठहरी राजनीति, दही चूड़ा के साथ पकड़ेगी नई रफ्तार। खरमास और ठंड के कारण बिहार की राजनीति थोड़ी ठंड पड़ गई है, लेकिन दही चूड़ा के साथ ही यह वापस से नई रफ्तार पकड़ लेगी और पटरी पर दौड़ने लगेगी, क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी है। लिहाजा अभी राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ इन चुनाव की तैयारियां में लग जाएंगी और एक साथ जुटान से बातचीत में ही रणनीति भी तैयार हो जाएगी। हालांकि ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या इस बार दही चूड़ा भोज में कोई बड़ी सियासी खिचड़ी तैयार होगी। शुरू होगा शिक्षकों का ट्रांसफर, पहले लिस्ट में इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार में शुक्रवार से शिक्षकों को स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार 4 चरणों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें बीमार और दिव्यांगों लोगों को पहली प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद दूसरे पहलू का भी बताया जा रहा है। इस बार शिक्षा विभाग को स्थानांतरण के 19,332 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा विभाग ने आवेदन की स्क्रूटनी के लिए 16 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की है। सरकारी दफ्तर में लागू होगा नया सिस्टम, मुख्य सचिव ने बताया क्या है सरकार की योजना।
बिहार के सरकारी दफ्तर में घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नया सिस्टम लागू होगा। इसके जरिए घूसखोरी और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू करने जा रही है। ई ऑफिस का उद्देश्य सरकारी प्रतिक्रियाओं के पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करना है। वहीं इसके तहत सभी कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली को समझ सके और उसका प्रभावी उपयोग कर सके। मुख्य सचिव गुरुवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। पूरे बिहार में फैले 500 के नकली नोट, पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट। पूरे बिहार में 500 रुपए के नकली नोट घूम रहे हैं, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस बाबत अलर्ट किया है। पुलिस मुख्यालय ने के आईजी ने सभी डीएम, एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को पत्र लिखकर कहा है कि जाली नोट की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेलिंग में गलती है। तस्करों के द्वारा जारी किए 500 रुपए के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंकित है। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने पर हाईकोर्ट के 15 जनवरी को सुनवाई। प्रशांत किशोर की जनसराज की याचिका। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर की जनसराज पार्टी की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने मंजूरी कर ली है। अब 15 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। जनसराज ने बीपीएससी छात्रों की पूर्ण परीक्षा की मांग को लेकर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। जनसराज की ओर से अधिवक्ता प्रणव कुमार ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पूर्ण परीक्षा कराने की मांग की है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.